भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है ये किन्नर, अजब है इनकी कहानी। किसी को मजबूरी ने तो किसी को श्राप ने बनाया किन्नर। किन्नर शब्द अपने आप में रहस्यमयी और जिज्ञासापूर्ण है। महिलाओं और पुरुषों के अलावा मनुष्यों की जो तीसरी प्रजाति है उसे किन्नर कहते हैं। भले ही किन्नरों को समाज में एक अलग तरीके से देखा जाता है, लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे ही प्रसिद्ध किन्नर भी हुए हैं जिनकी कहानी काफ़ी चर्चा में रही है। कुछ को मजबूरीवश किन्नर बनना पड़ा तो कुछ को किन्नर बनने का श्राप मिला। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक किन्नरों के बारे में। अर्जुन के किन्नर बनने की कहानी। 5 पांडवों में से एक अर्जुन कैसे और क्यों किन्नर बने, इसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व के इंद्रलोकाभिगमन पर्व में मिलता है। इसके अनुसार महाभारत के युद्ध के लिए दिव्य अस्त्रों की शिक्षा हेतु अर्जुन के पिता माने जाने वाले इंद्र ने उन्हें स्वर्गलोक में बुलाया। शस्त्रों को सीखते वक्त स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई, लेकिन उर्वशी को पूर्व वंश की आदि माता माना जाता था और उन्हीं के वंशज अर्जुन भी थे। इसलिए अर्जुन ने उर्वशी को स्वीकार करने से मना कर दिया। इससे क्रोधित होकर उर्वशी ने अर्जुन को किन्नर बनने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने परेशान होकर अपनी व्यथा इंद्र को सुनाई, तो उन्होंने अर्जुन को यह वरदान दिया कि वह केवल कुछ समय के लिए किन्नर रह सकते हैं और जब चाहे तब अपने पुरुष तत्व को फिर से प्राप्त कर लेंगे। तो अर्जुन ने अपने भाइयों और माता कुंती के साथ 13 वर्ष के वनवास में अपना किन्नर रूप धारण किया था और अपना नाम वरहन लल्ला रख लिया था। इसी तरह महान धनुर्धारी को किन्नर बनना पड़ा। इरावन कहलाते हैं किन्नरों के देवता। इरावन अर्जुन और नागकन्या लूपी का पुत्र था। वह एक कुशल धनुर्धर और मायावी अस्त्रों का ज्ञाता था। अर्जुन को नागलोक में प्रवास के दौरान नागकन्या उलूपी से प्रेम हो गया था। फिर दोनों का विवाह हुआ और तब जाकर दोनों के पुत्र इरावन का जन्म हुआ। महाभारत के युद्ध में जीत के लिए पांडवों को एक पुरुष की बलि देनी थी और अर्जुन पुत्र इरावन ही इस काम के लिए आगे आए। उनकी एक शर्त थी कि वह अविवाहित नहीं मरेंगे। ऐसे में कोई भी पिता इरावन से अपनी बेटी के विवाह के लिए तैयार नहीं होता है। तब भगवान कृष्ण स्वयं मोहिनी रूप में इरावन से विवाह करते हैं। इसके बाद इरावन अपने हाथों से अपना शीश मां काली के चरणों में अर्पित कर देता है। इरावन की मृत्यु के पश्चात कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब कृष्ण जो कि एक पुरुष थे, स्त्री रूप में इरावन से शादी करते हैं। इसलिए किन्नर इरावन को अपना देवता मानते हैं। हर साल किन्नर भी अपने आराध्य देवता इरावन से विवाह करते हैं और अगले दिन विधवा हो जाते हैं। कन्या से किन्नर बने शिखंडी। कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म की मृत्यु का कारण बने शिखंडी पिछले जन्म में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी अम्बा थे। अम्बा ने सुबल राज्य के राजा साल्व से प्रेम करती थी, लेकिन भीष्म ने उनका विवाह होने नहीं दिया। वह अम्बा को और उनकी दोनों बहनों का स्वयंवर से अपहरण करके उन्हें हस्तिनापुर ले आए और उन्हें महाराज विचित्रवीर्य से विवाह करने का आदेश दे दिया। अम्बा ने भीष्म से बदला लेने के लिए अगले जन्म में किन्नर का रूप लिया और यही किन्नर शिखंडी कहलाया, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म की मृत्यु का कारण बने। बुध ग्रह भी है किन्नर। बुध ग्रह को भी नपुंसक ग्रह माना जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। बुध को एक श्राप मिला था, इस कारण से ऐसा हुआ। चंद्रमा के गुरु थे बृहस्पति। वही बृहस्पति की पत्नी तारा चंद्रमा की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगी और दोनों के बीच संबंध भी स्थापित हो गए और तारा ने बृहस्पति को छोड़ दिया। फिर बृहस्पति और चंद्रदेव के बीच युद्ध हो गया। तब ब्रह्मा जी ने बीच बचाव करते हुए तारा को चंद्रमा से वापस लेकर बृहस्पति को सौंपा। इस बीच तारा का एक पुत्र हुआ जो बुध कहलाया। अब चंद्र और बृहस्पति दोनों ही बुध पर अपना हक जताने लगे। तब तारा ने बताया कि बुध चंद्र का पुत्र है। यह सुनकर बृहस्पति ने बुध को
पुरुषत्वहीन होने का श्राप दे दिया। इसलिए बुध को नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है।